गंधारी के 9 हैरान कर देने वाले रस। गंधारी गंधार देश के नरेश गंधर्व राज सुबल की पुत्री होने के कारण गंधारी कहलाई। शकुनी इनके भाई थे। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था। गंधार आज के अफगानिस्तान का एक क्षेत्र था जिसे आज कंधार कहा जाता है। गंधारी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। आप जानते हैं गंधारी के बारे में 9 ऐसा रहस्य जो आपको चकित कर देगा। पहला, इच्छा विरुद्ध विवाह। कहते हैं गंधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गंधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। दूसरा, गंधारी ने भी बांधी आंखों पर पट्टी। इस संबंध में 2 कथा है। पहला यह है कि गंधारी को पहले से ही पता था कि उनका होने वाला पति अंधा है। दूसरा यह कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरे पति अंधे हैं तो वह सन्न रह गई थी और उसने माना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पहली कथा के अनुसार गंधारी ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। इसी कारण गंधारी का पतिव्रता और महान नारियों में विशेष स्थान है। तीसरा, गंधारी में थी दिव्य शक्ति। गंधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गंधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नंग अवस्था में देखेगी उसका शरीर वर्ज का हो जाएगा। युद्ध से पहले गंधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वर्ज करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपनी गुप्त अंग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके कारण उसके गुप्तांग और जांघों वर्ज के समान नहीं बन पाए। इसी कारण अपने प्राण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीष्म ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और दुर्योधन मारा गया। चौथा, श्री कृष्ण को श्राप। गंधारी ने सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। अंत में दुर्योधन का जब भीष्म ने वध कर दिया, महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण गंधारी के पास गए। गंधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थे। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गंधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से आपको आत्मशक्ति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी थी। पांचवा, गंधारी के पुत्र नहीं थे। गंधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गंधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गंधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गंधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडू से हुई थी। गंधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गंधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र का एक दासी के साथ संबंध हो गया था, जिसने उन्हें एक पुत्र हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए। छवा, पुत्र और भाई के वश में गंधारी। शकुनी ने गंधारी और धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा था। गंधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह पुत्रों को बुराइयों से दूर करने
को कहते थे, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। 7वां, जब धृतराष्ट्र को भी गलतफहमियों, गांधारी विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब धृतराष्ट्र को पता चली कि वो क्रोधित हो गया। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह पता नहीं किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में उसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्होंने खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय किया, यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आय में बड़ी उनसे एक सखी हस्तिनापुर आए थे और दोनों ही यहीं रह गए। 8वां, कुंती से थी गांधारी की प्रतिद्वंद्विता। कुंती के पुत्र पांडव थे और गांधारी के पुत्र कौरव। प्रारंभ में दोनों ही महल में रहते थे, लेकिन राजगद्दी के चक्कर में दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंद्विता रहती थी। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्र को हस्तिनापुर में दाखिल करवाया, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाया और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलाने के लिए प्रेरित किया। जिस तरह कुंती ने संघर्ष किया, उसी तरह गांधारी ने भी संघर्ष किया। फिर भी दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ देती थी। 9वां, गांधारी की मृत्यु। युधिष्ठिर के राजतिलक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया और वे अपना आगे का जीवन बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय ने सभी को जंगल में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते हैं। गांधारी, कुंती भी नहीं जाती है। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। बाद में युधिष्ठिर वहाँ जाकर उनकी आत्मशक्ति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।